डार्लिंग कल तक वापस आ रहा हूं, ओके? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी के साथ साथ हिंदुस्तान का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर में बसा हुआ है कर्नाटक का प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म जगत कॉलीवुड। ये कहानी है बेंगलोर की एक्स मॉडल निशा की, जो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। मेरी छोटी सी एक फैमिली थी, मैं, मेरे हस्बैंड राज और मेरी बेटी बबली। शादी के बाद मैंने अपना मॉडलिंग कैरियर छोड़ दिया था। राज का खुद का बिजनेस था। उनके बेस्ट फ्रेंड नलिन अक्सर घर आया करते थे। मैं नलिन को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी। उस दिन नलिन घर आए थे राज को तिरुपति लेके जाने के लिए। राज, तुम्हारा जाना इतना जरूरी है क्या? नलिन मेरा अच्छा दोस्त है, ही नीड्स मी यार। ही नीड्स यू। और हम लोगों का क्या? हमें भी तो तुम्हारी जरूरत है ना यहाँ पर। अरे एक दिन की तो बात है, तिरुपति तक जाना है, कल वापस भी आ जाऊंगा। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम उस नलिन को मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है और तुम बेकार में उसके पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ या वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? उसी का होगा। हाँ नलिन, या कमिंग 2 मिनट्स या। डार्लिंग कल तक वापस आ रहा हूं, ओके? पापा जल्दी आना, आई विल मिस यू। आई विल मिस यू टू बेबी। चले? Come on, Nisha, please. मेरे मना करने के बाद भी राज नलिन के साथ बाहर गए। वो अगले दिन रात को लौटने वाले थे। They were late as usual. मम्मा की बच्ची, तुम ना बहुत शैतान हो गई। क्या है ये सब? चलो गेट टू बेड। नो नो क्या? कल स्कूल नहीं जाना है? नहीं यू हैव टू गो। नहीं। रात के 9 बज गए थे तो मैं बबली को अंदर सुला के हॉल में अकेली बैठ के टीवी देख रही थी, पर शायद मैं अकेली नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरे लिए यहाँ पर बैठ के सॉरी बोलना कितना मुश्किल है, फिर भी इतनी बार बोल चुका हूँ। आई रियली कन्विंस्ड कि तुम सही हो और टैबलेट्स मेरे लिए बुरे हैं और मुझे डेफिनेटली टैबलेट्स को छोड़ना ही होगा। आई रियली मीन। रियली? आपको क्या लगता है मैं अपने लिए कहती हूँ ये सब? मुझे थोड़ी कुछ होता है उन टैबलेट्स से, लेकिन आपके लिए वो टैबलेट नुकसान करती है, आपको पता है? आपके भले के लिए मैं कहती हूँ और आप मुझसे गुस्सा करते हैं। फिर तुझे वो अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू करेगी। कैसे वो तेरे लिए कितनी चिंता करती है, तेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन तुझे उसके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। लेकिन वो तुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए ना। इससे पहले कि वो अपनी बातें और अपनी प्रॉब्लम्स तुझे बताना शुरू करे, तुझे अपना अगला बात छोड़ना है। ओके, मैं वादा आज के बाद मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? टैबलेट खाऊंगा। टैबलेट? मैं
देगा ना। लेकिन पता है क्या, ना भी क्यों ना कहें मुझसे, क्योंकि आप लिप प्रॉमिस। मुझे न जाने क्यों डर सा लगा था। उस दिन जब फ़ोन की घंटी बजी, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई। वैसे तो दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन उस रात उस फ़ोन की वजह से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हेलो हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। नलीन, बोलो क्या बात है? और राज कहाँ है? देखो, डरने की बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। नलीन, हुआ क्या है और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? निशा, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? तो तुम लोग हो कहाँ और राज कहाँ है? हम अस्पताल में हैं, राज को फर्स्ट एड मिल रहा है। नलीन, मेरी राज से बात कराओ, राज ठीक तो है ना? सब ठीक है, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। राज को डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, जैसे वो होश में आएगा मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो नलीन, नलीन हेलो। निशा का फोन आया था, वो कुछ घबराई हुई सी थी। उसने हमें एक्सीडेंट के बारे में बताया और हम फौरन घर से निकल पड़े। और रास्ते में हमें एक और बुरी खबर मिली। और कुछ कहा निशा ने? यही कि राज बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। हेलो जी, क्या? पापा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था और बोला कि राज और नलिन का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, राज और नलिन दोनों ठीक है ना? उन लोग को फर्स्ट एड मिल गया है। मामा, पापा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हम लोग जाके देख लेते हैं, इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़ जाए, वहाँ पे चले जाते हैं ना। मामा बेटा, मामा एक काम करिएगा मेरा, बबली के पास आप रहिए, उसको संभाल लीजिएगा। हाँ, कुछ जरूरत पड़ी तो पापा चलिए देखते हैं। चलिए ना जल्दी से, पहले लेट हो जाए। चलिए ना पापा। बस कर, राज छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, मर चुका है वो। मम्मी को क्या हो गया? हम आपको पता है क्या कर रहे हैं? पापा, अभी थोड़ी देर पहले नलीन का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि राज ठीक है, राज को फर्स्ट एड मिल गया, वो हॉस्पिटल में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नलिन तुम्हें कैसे फोन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता पापा नलिन फोन? क्योंकि नलिन मर चुका है। उन दोनों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मेरी बात हुई है नलीन से, अभी थोड़ी देर पहले नलीन का फोन आया था। बच्चे, अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। फोन आया था नलीन का। हेलो निशा, हेलो निशा, हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। फिर जब न्यूज़ कंफर्म हुई, मेरी और बबली की तो जैसे पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और ऊपर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ हो, कोई हर वक्त मेरे आसपास है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि राज हमारे पास आ गए।
मेरा बबली बेटा? बबली किधर गई? कहाँ छुप गई? इधर है। हाँ बबली, अरे नानू को हरा के छोड़ेगी क्या? कहाँ है तू? अरे बबली बेटा कहाँ हो? ए बबली नानू को बहुत सताती है। हाँ किधर गई बबली? ए किधर है, किधर है, किधर गई बबली? इधर। अरे मेरी बबली बहुत शैतान हो गई है। मैं भी तुम्हारा नानू हूँ, पकड़ लूंगा। बबली अभी पकड़ने को आया मैं। आया बबली को पकड़ने आया। बबली किधर है, किधर बबली? आपको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया आराम से लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। पापा पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ पापा, हाँ क्या क्या बोल रहे We had not even gotten over राज कि डैड की डेथ हमें फेस करनी पड़ी। एक के बाद एक मुश्किलें हमें घेरती गई, बट एक बात मुझे बार बार सताती थी। क्या कहना चाहते थे डैडी मुझसे? वो क्या एक बात थी जो बोलना चाहते थे? आई नो बबली, इट्स यू। चलो अब मस्ती बंद करो और खाना खाकर सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। मम्मा जल्दी आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ टेबल पे। इन सब बुरे हादसों के बाद मैं एक तांत्रिक से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरे पति के अंतिम संस्कार विधियों में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें तो यही लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ, आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन।
उस हादसे के बाद हमें यकीन हुआ कि हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए मुझे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चला। जब मेरे पास पहली बार निशा का ईमेल आया, उसे पढ़ के ऐसा लगा कि निशा की परेशानी आम लोगों की परेशानी जैसी है। कई आम लोग जिन्हें लगता है सोते समय उनके शरीर पे कोई बैठा है और उनके अंग हिलाने से उन्हें रोक रहा है, ऐसी चीज़ों को हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मुझे लगा निशा के केस में भी स्लीप पैरालिसिस का चक्कर है, इसलिए मैंने शिशिर को असाइन किया निशा का केस देखने के लिए। निशा ने हमें यह बताया था कि उसकी लाइफ में 3 लोगों की अकस्मात मौत हो चुकी थी, उसके पति और उसके दोस्त की और उसके फादर की। हमारे लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि निशा को किसकी आत्मा परेशान कर रही है। गौरव और शिशिर से बात करने के बाद आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड बेटर, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। सिर्फ मेरी हो निशा, निशा। कोई तुम्हारी कसम नहीं कर सकता, कोई काश राज ने मेरी बात सुन ली होती। नलिन के तो इरादे मुझे शुरू से ही पता थे। हम औरतों को अच्छी और बुरी नीयत का पता चल जाता है। जो हरकत नलिन जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद करने की कोशिश कर रहा था। और अब
राज भी तो नहीं थे मुझे बचाने के लिए। आखिरकार उस स्पिरिट ने खुद को मैनिफेस्ट किया और हमारा शक भी सही निकला। वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि निशा के पति का मित्र ही था। एक बार जब ये क्लियर हो गया तो हमने निशा की ट्रेनिंग को और बढ़ा दिया। अब निशा के बिलीफ सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। देखा ये गया है कि जब इंसान खुद में स्ट्रांग होता है तो किसी भी तरह का स्पिरिट उससे अटैच नहीं हो सकता है। मैंने साइकिक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि नलिन मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इस बार मैं तैयार थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं डरूंगी नहीं। तुम मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी रहूंगा। मैंने एक लड़ाई तो जीत ली है, पर मुझे पता है कि जंग अभी जारी है। मैंने अपना हौसला बनाया हुआ है, क्योंकि आई एम श्योर ही इज़ अराउंड। उस घड़ी के इंतज़ार में जब मैं कमज़ोर पड़ूं और वो दोबारा मुझ पर अटैक करे। प्रेतत्व जो है इच्छा शक्ति से जन्म लेता है, प्रेत का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई लगाव, इस तरह की कोई बात राज के अंदर नहीं थी, लेकिन नवीन के अंतर्गत शुरू से इच्छाएं थी कि हम किसी तरीके से निशा को प्राप्त करें। यही कारण है कि नवीन जो है उसका मन शरीर नष्ट होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त होकर के वह सारे कार्य वो जीवित रह करके जो करना चाहता था वो निशा से करने की कोशिश कर रहा है। सेक्सुअल डिजायर्स जैसे जिंदा इंसानों में होती है, स्पिरिट में बिल्कुल वैसी ही होती है। कई स्पिरिट्स अपनी जिंदगी के बाद भी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने का सोचते हैं। ऐसा ही केस निशा के साथ था। महासंतों
भगवानों की तस्वीरों में हमने कुछ रोशनी के सर्कल्स देखे हैं उनके सर के पीछे, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के चारों तरफ कुछ एनर्जी सर्कल्स होते हैं। ऑरा शील्डिंग यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ की एनर्जी को इस कदर मजबूत बना देते हैं जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ सके। निशा के संदर्भ में भी हमने यही किया। हमने उसके चारों तरफ के ऑरा सर्कल को इस कदर से मजबूत बना दिया जिससे कि वह नेगेटिव एनर्जी उसको पेनिट्रेट ना कर सके, अर्थात उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, उस पर हावी ना हो सके और धीरे धीरे वह उससे मुक्त हो जाए। आई एम अलोन एंड आई एम फेड अप। मुझे अपनी बेटी की फिक्र रहती है। मुझे पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। निशा आज हमसे ट्रेनिंग ले रही है और उसके साथ हो रहे अत्याचार बहुत कम हो चुके हैं। उस स्पिरिट का आना जाना भी उसकी लाइफ में कम हो चुका है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि निशा को इस दिक्कत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। मैं गॉड से हर रोज प्रे करती हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो